आज मैं आपको गोमुख आसन या काउ फेस पोज की पूरी डिटेल में विधि बताऊंगा, उसके लाभ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में जानते हैं। काउ फेस पोज यदि जिसे हम गोमुख आसन कहते हैं, इसको यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको शोल्डर्स में मजबूती आएगी, आपके फ्रोजन शोल्डर्स में प्रॉब्लम जो है वो दूर होगा। खास करके जब आप उसको सही ढंग से कर पाते हैं, पूरी तरह से कर पाते हैं, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा अच्छे से, और हमारे दोनों भुजाएं बहुत अच्छे से ओपन हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितने श्वास संबंधी जितने प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ वगैरह है, उसमें ये काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आपके लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स कैपेसिटी को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। आपका जो डायबिटीज़ है उसमें भी काफ़ी काम आता है। हमारे जितने जो नेवल रीजन के नीचे ऑर्गन जितने हैं सबको स्टिमुलेट करता है, और ख़ास करके जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया है, जिनको हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। जो हमारी जो महिलाएं में प्रॉब्लम होने वाली होती हैं, खास करके ओवरीज और यूट्रस से रिलेटेड, वो सारे में काफ़ी काम आता है। इसके साथ साथ में आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करता है, जो कि हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है। उसके बाद अनाहत चक्र को भी एक्टिवेट करता है। बहुत सारे लाभ हैं जो कि आप उसको करने से ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जो कि मैं गिनाने में बहुत देर लग जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे सही विधि करने का है। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले तो आप दंडासन में आ जाइए, उसका एक पैर को दूसरे जांघ पर, बाएं जांघ पर रख लीजिए और इस तरह से ऐसे करिए। ये हुआ आपको गोमुख आसन, मतलब ये पोजीशन आपका हो गया। ये दोनों पैर एक घुटना के ऊपर में दूसरा घुटना आ गया, इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अब जो घुटना ऊपर है इसका हाथ को ऊपर लेके जाते हैं, इस तरह से पीछे की तरफ। अब ये हाथ को हम सीधा कर लेते हैं, भुजाओं पे इसको सीधा कर लेते हैं, और दूसरे हाथ को इस तरह से इसको पीछे लेके जाते हैं, और पीछे जाकर के इसको हम फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हैं। एक हाथ के, एक हथेली के फिंगर्स को दूसरे हथेली के फिंगर से इंटरलॉक कर लेते हैं। ये आपको, और इस पोजीशन में आकर के आपको 10 बार लंबी गहरी सांस लेना है, लंबी गहरी सांस छोड़ना है। शरीर का पोस्चर बिल्कुल ठीक है। जो बॉडी, जिनको झुक के चलने की आदत है, उनको इसमें काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आप इसको 2-3 बार सांस भरें, लंबी गहरी सांस ऑटोमेटिक होने लगता है, क्योंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनहेल एक्सहेल। आप जब इस पोजीशन में आइएगा और करिएगा तो आपको स्वयं पता चलेगा कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जितने हमारे लंग्स के संबंधित बीमारियां हैं वो सारे ठीक होते हैं। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, इसलिए पोस्चर करेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका इसको नीचे कर लें, फिर ऐसे लें। अब क्या करें कि इसको दूसरी तरफ से भी करें, ऐसे। अब पहले दायां पैर यदि ऊपर ले गए हैं तो अब बायां पैर ऊपर लेके जाए, इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब ये दाहिना घुटना आपको बाएं घुटने, ये गोमुख की, गाय के मुख जैसा हो जाता है, इसीलिए इसका नाम गोमुख आसन पड़ा हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि बायां पैर मेरा ऊपर है इसलिए बायां हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, और दाहिने हाथ से नीचे से इसको हम पीछे पकड़ लेंगे। सेम प्रक्रिया यहाँ भी आप कम से कम 10 बार लंबी गहरी सांस भरें और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अब पीछे से मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कैसे किया जाता है, ताकि आप पीछे वाला पोजीशन भी देख सकें अच्छे से। देखिए, अब देख सकते हैं इस तरह से, ऐसे हम ऊपर में हाथ गया और नीचे से हाथ गया, नीचे एक दूसरे को, ये फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। शुरुआत में बहुत लोगों की परेशानी होगी, आप नहीं पकड़ पाएंगे पीछे, तो चिंता नहीं करने की जरूरत नहीं है। आप हाथ लेके जाइए। यदि करने आदत होने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में रुमाल ले लीजिए इस हाथ पे, या नैपकिन, कपड़े का नैपकिन ले लीजिए, और पीछे से हाथ इसको, उस नैपकिन को पकड़ के एक दूसरे से खींचिए, तो आपको उससे भी आपको काफ़ी धीरे धीरे करके हो जाएगा। या बाथरूम में जब स्नान करने जाते हैं तो टॉवल से जब आप पीठ में रगड़ते हैं तो उसको जब करिएगा तो उससे भी आपको ये खुलेगा दोनों हाथ। तो फ्रोजन शोल्डर या जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं शोल्डर से, सारे ठीक होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।